चर्चा चल रही है संवेग भावना की। संवेग का मतलब है भयभीत होना, एक डर लगना। किससे डर लगना? इस संसार के वातावरण को देखकर, चारों तरफ भौतिकवाद की चकाचौंध को देखकर, अनेक प्रकार की घटना दुर्घटनाओं को देखकर जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह भयभीत हो जाता है। वो विचार करने लगता है कि हे भगवान, ऐसा भी कुछ हो सकता है? इस संसार में इतना अनर्थ हो सकता है? कैसे कैसे कर्म उदय में आते हैं, पूरा का पूरा परिवार मौत के घाट उतर गए। एक नन्ना मुन्ना प्यारा सा बच्चा भी उसमें साथ में है। क्या है जीवन? जीवन एक पानी का बुलबुला है, जीवन एक कांच का बर्तन है। कब टूट जाए, कब फूट जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता बंधुओं। इसलिए जैनाचार्यों ने, संत महंत भगवंतों ने कहा कि अपने जीवन में सदा अलर्ट रहो, तैयार रहो। जीवन में कोई भी घटना घट सकती है। तुम ये मत समझो कि मुझे छींक आई है, छींक भी तुम्हारे प्राण ले सकती है। इसलिए जब भी छींक आए तुम एक अपनी आदत बनाओ। तुम सॉरी तो कहते हो, जब छींक आती है तो सॉरी कह देते हो। अगर उस सॉरी की जगह तुम नमो विहंताणम कह दो, नमो सिद्धाणम कह दो, नमो आयरियाणम कह दो, नमो वज्रायाणम कह दो और नमो लोए सब साउडम कह दो, तो बंधुओं उस समय अगर मरण हो गया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी दुर्गति नहीं कर सकती। नियम से तुम्हारे जीवन में सदगति ही प्राप्त होगी। क्योंकि अंत गता तो भला, अंत समय आपके मुख से नमो विहंताणम निकला है। बड़े बड़े साधु त्यागी व्रती तरसते हैं कि अंत समय भगवान का नाम निकल जाए। छींक आती है, खांसी आती है, हिचकी आती है, डकार आती है, क्योंकि आज ये छोटी छोटी पॉइंटों पर भी व्यक्ति मरण को प्राप्त हो जाता है। किसी भी स्थान पर मरण प्राप्त हो सकता है बंधुओं। इसलिए संसार से बचने के लिए हमें अपने जीवन में हर क्षण पंच परमेश्वरी का स्मरण होना चाहिए। सुखमाल इतने कमजोर होने के बावजूद भी उनके मन में नमोकार मंत्र चलता रहता था। ये नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है, उठते बैठते चलते फिरते किसी भी वक्त इसे हम पढ़ सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का मंत्र का कोई अभिनय नहीं हुआ करता। यहां तक कि खाते पीते भी इस मंत्र को हम मन में स्मरण कर सकते हैं। मुंह से नहीं बोलना, मन में। ये मंत्र हमारे जीवन की अनेक बाधाओं को निवारण करने में सहायक है। इसलिए इस संसार से जो व्यक्ति भयभीत होता है, डरता है, वह व्यक्ति सदा पंच परमेश्वरी का स्मरण करता रहता है। जब नींद खुलती है, नमो विहंताणम। हम साधुओं को कहा, अगर लघु शंका गए हैं वहां आइए, कायोत्सर्ग करिए। सोच गए हैं, कायोत्सर्ग करिए। जैसे बने तैसे अपने आप को धर्म के मार्ग में लगाना। इतना बड़ा सेठ का वैभव देख करके वह राजा बड़ा विचार करता है और अपने राजमहल में जाकर सभी राज्य अधिकारियों के लिए संबोधन देता है। सुनो सज्जनों, सुनो, धन धान्य आदि की प्राप्ति, ये संपदा
ये धन दौलत वैभव, ये पुत्र, ये मित्र, ये सुंदर रूप, सुंदर स्त्री का मिलना, संस्कारित बच्चों का मिलना, बंधु बांधवों का सुखी होना, अच्छे अच्छे आभूषण वस्त्र आदि का मिलना, 2-2, 3-3, 5-5 मंजिल के मकान मिलना, ये क्या है? ये खाने पीने की सारी सुविधाएं आपके जीवन में प्राप्त होना, सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होना, जिनेंद्र भगवान के उपदेश दिए गए मार्ग पर चलने वाले जीवों को ये सब चीजें बड़ी सहजता में मिल जाती हैं। जो जिनेंद्र भगवान का कहना मानता है, जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा है, आचार्यों ने क्या कहा है, संतों ने क्या कहा है, उस मार्ग पर जो अपने जीवन को कन्वर्ट कर लेता है, डाइवर्ट कर लेता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई सुख सुविधाओं का अभाव नहीं होता। ये जैनाचार्यों का कथन है। जिनेंद्र भगवान का उपदेश प्रत्येक प्राणियों के लिए हुआ करता है और इसलिए दुख देने वाले जो खोटे मार्ग हैं उनको समझदार व्यक्ति, सम्यक दृष्टि व्यक्ति उन्हें छोड़ करके और सद्मार्ग में अपने जीवन को लगा देता है। इसलिए गृहस्थों के भी सठ आवश्यक कहे, मुनिराज के भी सठ आवश्यक होते हैं। समता समावे, तुति उतारे, वंदना जिन देव की, नित्य करें प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आदि। ऐसे ही श्रावक के सठ आवश्यक है। देव पूजा, गुरु उपासनी, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम चेति, ग्रस्तानाम सठ कर्माणि दिने दिने। ये 6 आवश्यक प्रत्येक श्रावक और श्राविका के होते हैं। अगर हम अपने जीवन में ये 60 आवश्यक करते हैं तो हमें कभी जीवन की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं बंधुओं, क्योंकि ये आवश्यक हमारे जीवन में बहुत साथी से पुण्य का बंध कराते हैं। और जो श्रावक श्राविकाएं प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का पूजन करते हैं, श्रावक जिनेंद्र भगवान का अभिषेक और पूजन करते हैं, क्या है महत्व? कल अभिषेक की मैं चर्चा कर रहा था। कैसा भाव होता है अभिषेक करने का? अगर हम आपसे पूछें कि कल की शांति धारा कौन करेगा, तो तुम्हारे मन में क्या भाव आएगा? महाराज जी कितने की होगी? एक एक व्यक्ति के अंदर से यह भाव आएगा। माताओं से कहा जाए कि कल तुम अपने बेटे से शांति धारा कराना है, महाराज जी अब आप कह रहे हो तो करा लेंगे, मगर महाराज जी कितने की होगी? यही पूछोगे? बस टीए कट गया पुण्य का। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं एक श्रावक का। गोमटेश बाहुबली भगवान का महामस्तक अभिषेक होना था। इस बार के पहले 12 साल पहले की बात बता रहा हूं, फिर अभी इस साल अभी की भी बताऊंगा। उस श्रावक से राजस्थान का ज्ञानचंद झांझरी कलश आवंटन कर रहे थे। अशोक पाटनी के पास साथ में थे। अब उनसे कहा कि भाई साहब आपका पहला कलश बुक कर दें क्या? उन्होंने कहा अगर 108 लाख में होता है तो कर दो। अभी कितने साल पहले हुआ था गोमटेश बाहुबली का? कोरोना के समय। तो ये 2006 की बात होगी जो मैं आपको बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा अगर 108 में है तो कर दीजिए। उन्होंने भट्टारक जी को फोन लगाया और भट्टारक जी से कहा कि भाई हमारे राजस्थान के भामाशाह 108 कलश में पहला कलश चाहते हैं। भट्टारक जी ने कहा रुक जाओ, अभी नहीं, 5 दिन बाद हम उनका बुक करेंगे। और उन्होंने सारे वर्ल्ड के अंदर जितने भी दिगंबर जैन समाज के लोग थे, देश विदेश के अंदर भी सूचना भेज दी। 41 लाख से ज्यादा किसी का ऑफर नहीं आया। भट्टारक जी घबरा गए और 5वें दिन सुबह 5 बजे झांझरी को फोन करते हैं कि भाई उनका कलश बुक कर दो, वो मना तो नहीं करेंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, जो उन्होंने कह दिया
वो तो देंगे ही देंगे और उससे ज्यादा और देंगे। और वह जब उनसे कहा कि भाई साहब आपका पहला कलश बुक हो गया, उन्होंने कहा ठीक है। और जब अभिषेक करने के लिए गए, अभिषेक करने के बाद जो उन्हें आनंद आया, बाहुबली भगवान की बेजोड़ प्रतिमा है बंधुओं, दुनिया का कोई शिल्पी उसके टक्कर की प्रतिमा बनाने में असमर्थ है। उसका पहला कलश हमारा और निछावर राशि तुम्हारी। देखने का अभिषेक का आनंद कितना साथी से पुण्य। और उस समय 165 लाख रुपए देकर के आए थे वो, और अभी जो उन्होंने अभिषेक किया 1100 लाख रुपए देकर के आई। 1100 लाख। अभी बड़े बाबा का 2-2.5 साल पहले अभिषेक किया था, 950 लाख रुपए दिए थे। हम अभिषेक का और शांति धारा का अतिशय नहीं जान पाते बंधुओं। ये शांति धारा का ऐसा अतिशय सुना दूं, हमारे दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जो पंडित भूरामल जी के नाम से सारे विद्वानों में और सारे भारत में विख्यात थे। ब्रह्मचारी अवस्था में वो अपने नगर राणौली में विराजमान थे। उस समय कोई संघ भी वहां विराजमान था। पहले साधु नियम, बहुत कठोर नियम देकर के आहार लेते थे। एक सूत्र जल का त्याग करा करके आहार लेते थे कुछ पूज्य मुनिराज। तो एक मां उन महाराज को आहार देकर के आई, उनने सूत्र जल का त्याग कराया। घर लौट के आई, अपनी जेठानी देवरानियों से कहा कि आज मैंने महाराज को आहार दिया है। तो सबने एक ही प्रश्न किया, क्या नियम लेकर के आई हो? उन्होंने कहा सूद्र जल का त्याग करके आई हो। सारी देवरानी जेठानियां उसके ऊपर राशन पानी लेकर के चढ़ गई। कौन पलवाएगा तेरा नियम? क्यों लेकर के आई? क्योंकि वो घर में उपेक्षित थे। 7 बच्चे उस महिला के जन्म लेकर के मर चुके थे। अब बताओ, जिसके 7 बच्चे मर गए हों और पूरा परिवार एकजुट रहता था, वह बेचारी एक उपेक्षित रहती थी, अपने आप में गिल्टी फील करती थी कि ना जाने मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरी संतानें नहीं हो पा रही हैं। बड़ी दुखी थी और गर्भ धारण करती थी, कोई जन्म लेकर के मर जाता था, कोई गर्भ में ही मर जाता था। बहुत चिंतित थी, बहुत दुखी थी, दुखी आहाय श्वास की, बहुत वेदना से भरी थी। सबने एकदम उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। बेचारी लौट करके आई और महाराज से निवेदन करने के लिए आई थी कि मैं महाराज से कहूंगी, महाराज जी ये नियम वापस ले लो। तो पंडित भूरामल जी, सभी महाराज तो सामायिक पर बैठ गए थे और पंडित भूरामल जी सामायिक पे बैठने ही वाले थे। उन्होंने, ए भाई क्या कर रही है? बहुत कड़क थे, क्या कर रही है? बोले ब्रह्मचारी जी हमने नियम लिया था शूद्र जल का त्याग का, मगर वो हम वापिस करने आए हैं क्योंकि हमारे परिवार के लोगों ने कहा है कि वो नियम कोई नहीं पलवाएगा तेरा। शूद्र जल का मतलब वहां यह था कि बाजार की कोई वस्तु नहीं खाना है बनी हुई, किसी नौकर चाकर के हाथ की वस्तु नहीं खाना है। ये नियम पूज्य ने दिया था। तो पंडित भूरामल जी कहते हैं, कोई बनिए की दुकान है क्या? सामान लेकर के वापस लेने आ गई, चल हट यहां से। बड़े क्रांतिकारी थे पंडित भूरामल जी। वो घबरा गई और बोले, ब्रह्मचारी जी मेरी वेदना तो सुनो, मेरी एक भी संतान नहीं है, 7 संतान होकर के मर चुकी हैं और मेरी घर में कोई इज्जत नहीं है, मैं तो रह रही हूं। ब्रह्मचारी जी ने एक नजर देखा और कहा, जा तेरी संतान होगी,
बहुत बड़े जोशाचार्य थे ज्ञान सागर जी महाराज, पंडित भूरामल जी। और कुछ एक योग संयोग ऐसा बना कि उसकी संतान हो गई, और 10.5 महीने के बाद उसकी एक जेठानी उसके साथ उस बच्चे को लेकर के आई, ऐसा सड़ा सा एक श्रीफल लेकर, क्योंकि उपेक्षित थी, टेम्पल डे था उसका। जब 45 दिन के बाद बच्चे को मंदिर लाया जाता है, तो पूज्य हमारे मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने 25वें दीक्षा दिवस पर बांसवाड़ा खांदू कॉलोनी में समाज के लिए कहा था कि जब तुम 45 दिन के बाद अपने बच्चे को जिनालय में ले जाते हो सबसे पहले दर्शन कराने के लिए, तो उसे, क्योंकि आज डे के दिन चलते हैं, वैलेंटाइन डे, फादर डे, मदर डे, सिस्टर डे, एक वो चांटा डे भी चलता है, चटाक से चांटा मारा जाता है, एक चॉकलेट डे। अभी मैंने आगरा के अंदर जब मैं फरवरी में था, तो उस समय मैंने इनके ऊपर भी प्रवचन दिया था। कभी प्रसंग तुम्हारे यहाँ आएगा तो बीच बीच में देता रहूँगा। तो ये बहुत पाश्चात्य संस्कृति के द्वारा बनाए हुए डे हैं। ये पाश्चात्य संस्कृति के द्वारा बनाए हुए ये डे हमारे चरित्र का पतन करते हैं। मैं कर दूंगा। उन्हीं के गांव की थी राणौली की, और ब्रह्मचारी ने शुभ योग में, शुभ मुहूर्त में, शुभ लग्न में शांति धारा की, और गंधोदक ले जाकर के उसके घर में उस बच्चे को लगा दिया और कपड़ा डलवा दिया, और कहा कि 2 घंटे बाद इसे हटाना। 2 घंटे बाद जब वो कपड़ा हटा, ना बच्चे का मुंह तिरछा था, ना उंगलियां तिरछी थी, ना कमर तिरछी थी, बच्चा पूर्ण हष्ट पुष्ट और स्वस्थ था। ये मुझे किसने बताया? 1998 में, 98 में जब हमने सीकर चातुर्मास किया, सीकर के पास में ही राणौली गांव है, जहां आचार्य पंडित भूरामल जी का जन्म स्थान था। तो वो एक परमानंद मोदी मेरे पास आए, और उन्होंने कहा कि महाराज आपको पता है? मैंने कहा क्या? बोले मैं आपके दादा गुरु की बदौलत आज मैं जीवित हूं।